बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुजूर ने अपनी कृपा बरसाते हुए संगत को ओपन कार दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया। आज सत्संगकर्ता जी ने लगभग 35 मिनट का सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद शब्द गाए जो इस प्रकार थे। भाग बड़े जो संत पधारे, और उसके बाद हुजूर ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू कर दिया। आज छत्तीसगढ़ की संगत की आंखें हुजूर जी के साथ साथ बाबा जी के इंतजार में तरस रही थी, लेकिन स्टेज पर आज सिर्फ हुजूर जी ही विराजमान थे। बाबा जी इन दिनों लंदन में हैं और आज लंदन में भी बाबा जी शाम के समय प्रोग्राम करेंगे। आइए अब हम आपको रायपुर के सवाल जवाब सुनाते हैं। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, हम नाम सिमरण भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी निभाते हैं, फिर भी घर की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसे की तंगी, कभी रिश्तों में खटास, दुख और तकलीफें बहुत ज्यादा है। मन हर समय उदास रहता है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बहन जी, नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नाम तो वो आंख है जिससे हमारा देखने का तरीका, हमारा नजरिया बदल जाता है। भजन सिमरन करने वालों के जीवन में परेशानी पहले भी थी और आज भी है। फर्क बस इतना है कि पहले हम जिस नजरिए से परेशानी देखते थे उससे लगता था ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन नाम के सहारे के बाद वही परेशानी हमें छोटी लगने लगती है, क्योंकि नाम की ताकत से हमारा नजरिया बदल जाता है। हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, हर काम में मालिक की रजा को मानते हैं। फिर आगे हुजूर ने कहा कि बहन जी, अगर इंसान के ऊपर दुख तकलीफ नहीं आएगी तो फिर इंसान सुख की कदर भी नहीं करेगा। मालिक जो कर रहा है वो हमारे भले के लिए ही कर रहा है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मैं जहां नौकरी करता हूं वहां ऑफिस में बहुत राजनीति होती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं और ईमानदार पीछे रह जाता है। ऐसे में हम क्या करें? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, झूठ की सीढ़ी तेज होती है लेकिन छोटी होती है। सच की सीढ़ी धीमी होती है मगर बहुत ऊंची जाती है। और याद रखना, जो लोग ऊपर झूठ से पहुंचे हैं उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें हर समय डर रहता है कि जिस दिन झूठ पकड़ा गया उस दिन क्या होगा। और जो सच बोलते हैं वो भले ही कम पैसे कमा रहे हैं लेकिन उनके जीवन में सुकून रहता है। उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं रहती। इंसान के हमेशा दो विकल्प होते हैं, एक झूठ बोलकर आगे बढ़ जाना और दूसरा सच पर अड़े रहना। बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने असूलों को नहीं भूलना। फिर इसी से मिलता जुलता सवाल एक और भाई ने किया। उसने कहा, हुजूर जी, मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है। यह हमारी मजबूरी होती है कि हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलकर हम दुनिया की नजर से भले ही बच सकते हैं लेकिन उस मालिक की नजर से नहीं बच सकते। कल को उसी ने हिसाब मांगना है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सोच समझकर कदम बढ़ाएं, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ता जाएगा। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मैं हर रविवार को सत्संग पर जाती हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि इतनी बार सत्संग पर जाने का क्या फायदा? इतने सत्संग सुनकर कौन सी दुनिया बदल जाएगी? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सत्संग हम अपने खुद के लिए जाते हैं, दुनिया को बदलने के लिए नहीं जाते। दुनिया जैसी पहले थी वैसी ही हमेशा रहेगी। सत्संग से हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी बच्चे को ABC सिर्फ एक ही बार समझा दी जाए तो क्या बच्चा कभी सीख पाएगा? हमें बच्चे को बार बार पाठ याद करवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर बच्चे के दिमाग में वो चीज बैठती है। अगर सत्संग पर हर हफ्ते नहीं जाएंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे? कैसे हमारी सोच, हमारा नजरिया बदल पाएगा? फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही होना है तो फिर हम मेहनत क्यों करें? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, कर्म किसको कहते हैं?
कर्म का मतलब है हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे कर्म बन रहे हैं, और कर्मों से किस्मत बनती है। अब अगर हम कोई काम, कोई मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत कैसे बनेगी? इसलिए बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं मिलता, सबको काम करना ही पड़ता है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, बच्चों को संस्कार कैसे दें? मोबाइल ने तो सब बिगाड़ दिया है। बच्चे तब तक खाना नहीं खाते जब तक मोबाइल ना देखें। हुजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं। जैसे घर का माहौल हम बनाएंगे, बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। मोबाइल की आदत भी हमने ही बच्चों को डलवाई है। हम खुद ही सारा दिन मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। इसलिए बच्चों को उपदेश देकर सिखाने की बजाय अपने आचरण को सुधारना है। अगर हम कोई किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब पढ़ने लगेंगे। इसलिए पहले खुद को बदलो बच्चे, अपने आप बदल जाएंगे। फिर एक भाई ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, सब कहते हैं मालिक बहुत दयालु है और हम सब मालिक के बच्चे हैं, तो फिर मालिक अपने ही बच्चों को दुख क्यों देता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, जब बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो कभी कभी बाप को सख्त होना पड़ता है, जिससे कि उसकी संतान गलती से सीखकर फिर से गलती को ना दोहराए। अगर बाप सख्ती नहीं दिखाएगा तो हम तो बार बार गलतियां करते जाएंगे। मालिक ने हमें यहां सीखने के लिए भेजा है। अगर हम सीखने की बजाय गलत काम करेंगे तो मालिक उन कर्मों का हिसाब तो करेगा ही। इसलिए सत्संगों में समझाया जाता है कि सोच समझकर कर्म करने चाहिए। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, क्या नाम लेने और भजन सिमरन करने से किस्मत बदल जाती है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। किस्मत बनती है कर्मों से, और कर्मों का कानून अटल है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। नाम लेने और भजन सिमरन करने से मालिक हमारे अंदर वो ताकत दे देता है कि हम बुरे कर्मों से बचे रहते हैं, और पुराने कर्मों का हिसाब देते हुए हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये सोच लेना कि अब तो नाम ले लिया, अब कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, तो ये सोच गलत है। कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, कुछ लोग बहुत धार्मिक दिखते हैं लेकिन उनका व्यवहार बहुत कड़वा होता है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, हमें दूसरों की परख नहीं करनी। किसके जीवन में क्या दुख, क्या तकलीफ चल रही है, ये हम नहीं जानते। हमें खुद के नजरिए को बदलना है, खुद की सोच को बदलना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, हमें ये परख नहीं करनी। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, हम दुनियावी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि मन बार बार कहता है, आज भजन सिमरन छोड़ दो, कल कर लेंगे, और हम मन की बातों में आ जाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, महाराज जी कहा करते थे, हम आगे की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये हम नहीं जानते। हुजूर ने आगे समझाया कि हम नहीं जानते हमारे पास कितना टाइम बाकी है। एक एक सांस कीमती है, लेकिन हम अपनी सांसों को ऐसे ही मन के बहकावे में आकर बेकार कर रहे हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए ही बैठो, लेकिन अपनी ड्यूटी समझकर बैठो। हुजूर ने उदाहरण के साथ समझाया, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें पता होता है कि महीने बाद हमें सैलरी मिलेगी। फिर हमारा मन नौकरी के काम को करने का हो या ना हो, फिर भी हम मन की नहीं सुनते और नौकरी की जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि हमें महीने बाद सैलरी तभी मिलेगी। लेकिन जब बात उस मालिक की सैलरी की आती है तो हम एक मिनट में ही मन की बातों में आकर अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, हम बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं आ रही। कभी काम चलता है, कभी रुक जाता है। क्या ये हमारी किस्मत है या हम कहीं गलत रास्ते पर हैं? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जीवन का अस्थिर होना गलत रास्ते की निशानी नहीं है। कई बार मालिक इंसान को रोक रोक कर चलाना सिखाते हैं ताकि इंसान सीख सके और जो मिले उसकी कदर कर सके। आगे हुजूर ने सलाह दी कि स्थिरता बाहर नहीं अंदर आती है, और अंदर की स्थिरता के लिए हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार लगता है
कि हम दूसरों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। ये भावना मन को कड़वा बना देती है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जब किसी की मदद करने के बाद कुछ वापस पाने की उम्मीद आ जाए तो वो मदद सेवा नहीं रहती, लेन देन बन जाती है। बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु घर जाकर ही सेवा की जाए। किसी की हेल्प करना, किसी के काम आ जाना भी एक सेवा है। हमें सेवा किसी चीज की इच्छा को मन में रखकर नहीं करनी चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, सफलता क्या होती है? क्या ज्यादा पैसा कमा लेना, ज्यादा से ज्यादा जायदाद बना लेना ही सफलता कहलाता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, सफलता का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। ये बात ठीक है कि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि जीने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? आज इंसान धन दौलत की दौड़ में दूसरों से आगे निकलना चाहता है और फिर इंसान सोचता है कि अब मैं सफल हो गया। असल में सफलता का मतलब है मन की शांति, मन की खुशी। अगर कोई 100 रुपए में भी खुश है तो वो सफल इंसान है। और अगर अंदर शांति ही नहीं है, डर, बेचैनी, चिंता हर समय परेशान कर रही है, तो कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन ऐसे इंसान को सफल नहीं कहा जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, कई बार ऐसा लगता है कि हम सबको समझते हैं, सबको माफ करते हैं, लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं है। हुजूर जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, हम पता नहीं क्यों दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें सिर्फ मालिक से उम्मीद लगानी है। एक वही सच्चा सहारा है। हमारा काम है दुनिया में रहते हुए दूसरों की मदद करें, दूसरों के दर्द को समझें, लेकिन उसके बदले हम दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठ जाएंगे तो हमें तकलीफ ही होगी। सबसे बड़ा सहारा मालिक है। मालिक से रिश्ता जोड़ना है। एक वही हमेशा इस शरीर के बाद भी हमारा साथ निभाएगा। नाम वही सहारा है। संगत जी, अब हम आपको आगे जो सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं वो बाबा जी और संगत के बीच कुछ समय पहले मस्कट में हुए थे। मस्कट के ये सवाल जवाब हमें किसी ने भेजे हैं जो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरे मन में एक बात बहुत समय से चल रही है। अगर हम किसी इंसान से या किसी वस्तु से बहुत गहरा प्रेम या लगाव कर लेते हैं तो क्या यही लगाव आगे चलकर हमारे दोबारा जम लेने का कारण बन सकता है? बाबा जी ने बहुत सहजता के साथ मुस्कुराते हुए समझाया, देखो बेटा, हर लगाव एक जैसा नहीं होता। कुछ मोह ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। एक समय आता है जब वही चीजें हमें महत्वहीन और व्यर्थ सी लगने लगती है। उनसे अलग होना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन कुछ लगाव ऐसे भी होते हैं जो हमारे मन की गहराइयों में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। वे हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व से ऐसे जुड़ जाते हैं कि लाख चाहने के बावजूद हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। धीरे धीरे हालत यह हो जाती है कि उनके बिना हमें अपना जीवन अधूरा सा लगने लगता है। बस यही गहरे मोह है जो हमें बार बार इस माया के बंधन में खींच लाते हैं। यही अधूरे रिश्ते, अधूरे प्रेम और अधूरे कर्ज हमें फिर से इसी सृष्टि में वापस ले आते हैं, या तो उन्हें पूरा करने के लिए या उनसे मुक्त होने की सीख लेने के लिए। जो छोटे मोटे दोष या गलतियां हम इस जीवन में करते हैं वे तो हमारी रोज की भक्ति, हमारे नियमित सिमरन और अभ्यास से धीरे धीरे धुल जाती है। जैसे किसी कपड़े पर लगी हल्की मिट्टी को बार बार धोने से साफ किया जा सकता है, लेकिन जो मोह मन की बहुत गहरी परतों में बैठ गया हो, जिसने भीतर अपना स्थायी घर बना लिया हो, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही गहरे लगाव, ऐसे ही जड़ जमा चुके मोह हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांध देते हैं। और ये बात केवल हमारी परंपराओं में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। बाइबल में भी लिखा है कि ईसा मसीह ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से या इस संसार से मुझसे अधिक प्रेम करता है तो वो वास्तव में मेरा नहीं हो सकता। एक भाई ने कहा, बाबा जी, जब मैंने आपसे नाम दान लिया था तब मैं भारत में रहता था,
बाद में रोजगार की वजह से मुझे मस्कट आना पड़ा। यहां आकर जब ईद के समय बकरों की कुर्बानी होती है तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, दिल घबरा उठता है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका आगे चलकर क्या होगा? क्या ऐसे कर्मों के बाद भी किसी का उद्धार संभव है? बाबा जी ने इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना और प्रेम के साथ उत्तर दिया। बेटा, हर देश, हर समाज और हर समुदाय की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने विश्वास होते हैं। जब हम किसी दूसरे देश में रहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यही होता है कि हम वहां की सोच, उनकी मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करें। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की करनी पर निर्णय सुनाने बैठ जाएं। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम किसी और के कर्मों की चिंता करो। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी सोच को शुद्ध रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा करो कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला ना सके। हम इस संसार में किसी को सुधारने नहीं आए हैं, हम यहां खुद को संवारने आए हैं। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। फिर एक भाई बोला, बाबा जी, मैं खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतनी जल्दी आपके दर्शन और सत्संग का अवसर मिल गया। मैंने अभी कुछ ही समय पहले सत्संग में आना शुरू किया है, लेकिन मन भीतर से बहुत बदलने लगा है। आपके सानिध्य और सत्संग का ही प्रभाव है कि मैंने मांसाहार पूरी तरह त्याग दिया है। मेरी पत्नी ने भी अब मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन एक बात को लेकर मेरे मन में बहुत उलझन है। वो अब भी ये कहती है कि बच्चों के लिए मांस लेना चाहिए। बाबा जी, मैं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता। मैं आपसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या मुझे अब भी बच्चों के लिए मांस खरीदना चाहिए या फिर अब से उन्हें पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही देना चाहिए? बाबा जी ने भाई की बात को बहुत ध्यान से सुना और उत्तर दिया, बेटा, यदि माता पिता प्रेम और समझदारी के साथ बच्चों को सही बात समझा सकें और पति पत्नी दोनों एक ही सोच के साथ आगे बढ़े तो बच्चों को शाकाहारी जीवन की ओर ले जाना कठिन नहीं होता। बच्चे वही अपनाते हैं जो वे अपने माता पिता में एकता के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि माता पिता की सोच अलग अलग हो तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किसकी बात माने और किस रास्ते पर चले। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि तुम दोनों आपस में ये तय करो कि बच्चों के भविष्य को लेकर तुम्हारी दिशा क्या होगी। बच्चों के सामने माता पिता के विचारों में टकराव नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता चुनो, एक ही सोच अपनाओ और फिर प्रेम, धैर्य और उदाहरण के साथ बच्चों को उसी दिशा में आगे बढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से दिया गया संस्कार ही जीवन भर साथ चलता है। भाई ने ये सुनते ही सिर झुका लिया, आंखें नम थी और मन कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे मन की उलझन दूर कर दी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में मुझे बचपन से ही समस्या है। मैं ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में बैठ नहीं पाती। इसी कारण मैं 2.5 घंटे तक लगातार भजन सिमरन नहीं कर पाती। डॉक्टरों ने भी मुझे यही सलाह दी है कि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठना मेरे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में बैठने का तरीका बदलती रहूं। बाबा जी, इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत दुविधा रहती है। मैं चाहती हूं कि भजन सिमरन पूरे मन, पूरी लगन और पूरे समय के साथ कर सकूं। अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने उसकी बात बड़े ध्यान और करुणा से सुनी। फिर बाबा जी बोले, बेटा, ये याद रखना कि मालिक जब किसी को कोई कठिनाई देता है तो उसके साथ उसका समाधान भी जरूर देता है। अगर तुम्हें बैठने में परेशानी होती है तो तुम गोल आकार का तकिया या कोई ऐसा सहारा इस्तेमाल कर सकती हो जिससे शरीर को आराम मिले। ऐसा कुशन या तकिया चुनो जिस पर बैठकर तुम्हें सहजता महसूस हो और शरीर पर जोर ना पड़े। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि तुम किस मुद्रा में बैठी हो, सबसे जरूरी यह है कि तुम्हारी चाह सच्ची हो और मन मालिक की याद में लगा हो।
जब भावना सच्ची होती है तो रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। मालिक की याद में बैठना ही असली साधना है, चाहे एक ही मुद्रा में बैठकर हो या थोड़ी थोड़ी देर में अपनी स्थिति बदलते हुए। संगत जी, आजकल ऑनलाइन आपको भी इस तरह के मेडिटेशन कुशन आसानी से मिल जाते हैं। आप स्क्रीन पर ऐसे ही कुशन की तस्वीर देख सकते हैं और आसानी से ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आगे के सवाल जवाब। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, शादी से पहले मैं इंडिया में थी। वहां मैं हर हफ्ते सत्संग जाती थी, सेवा में भी भाग लेती थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने पति के साथ मस्कट आ गई, यहां ना वो सत्संग वाला माहौल रहा और ना ही सेवा के उतने अवसर मिले। घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई हूं कि समय ही नहीं निकाल पाती सेवा और सत्संग के लिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती बाबा जी कि मालिक ने इतनी सारी जिम्मेदारियां सिर्फ औरतों को ही क्यों दी है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही प्यारी बात कही, बेटा, मालिक जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे निभाने की ताकत रखता हो। इसीलिए तो औरत को जन्नी कहा गया है, इसीलिए तो उसे मदर इंडिया का दर्जा दिया गया है। क्या कभी किसी ने किसी मर्द को फादर इंडिया कहते सुना है? बाबा जी की इस बात पर पूरी संगत हंसी में झूम उठी। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज जी की बहुत याद आती है। दिल आज भी यही चाहता है कि काश एक बार फिर उनके दर्शन हो जाए। इतने बरस बीत गए हैं, लेकिन उनके बिना मन को कभी सुकून नहीं मिलता, जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। बाबा जी ने उसकी बात को बहुत गहराई से सुना और जवाब दिया, बेटा, जब किसी आत्मा का रिश्ता किसी गुरु से सच्चे भाव से जुड़ जाता है तो उसकी स्मृति मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। ऐसी यादें स्वाभाविक होती है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि गुरु का वास्तविक स्वरूप उसके शरीर में नहीं, उसकी शिक्षा में बसता है। अगर हमारा मन गुरु के बाहरी रूप में ही उलझा रह जाए तो हम उसकी कही हुई बातों को कैसे अपनाएंगे? और अगर उसकी शिक्षाएं जीवन में उतर ही ना सके तो फिर ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही किस उद्देश्य से? इसलिए बेटा, व्यक्ति से ज्यादा उसके विचारों को थामो, गुरु के दर्शन से ज्यादा उसकी सीख को पकड़ो, क्योंकि यही उपदेश, यही मार्गदर्शन और यही शिक्षाएं जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने का सच्चा सहारा बनती है। संगत जी, ये थे बाबा जी और संगत के बीच के मस्कट में हुए सवाल जवाब। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। संगत जी, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें बाबा जी जैसे गुरु मिले हैं। उस कुल मालिक ने हम पर कृपा की है, क्योंकि हम बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। हमारा आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। जब तक हम किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में नहीं जाते, तब तक हम इस 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वह कुल मालिक जिसको अपने साथ मिलाना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने सत्संग में लेकर आता है, फिर उस इंसान को सेवा में लगाकर उसके मन को साफ करता है और उसे नाम की बख्शीश करता है, ताकि वो भजन सिमरन कर कर रूहानी मंडलों में पहुंच सके। हमें उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी अपार कृपा से हमें ये इंसानी जामा दिया है। संगत जी, जब भी हमें गुरु घर से सेवा का हुक्म आए, उस मौके को कभी मत जाने देना, क्योंकि सेवा से ही हमारा गंदा मन साफ हो सकता है और हमारा भजन सिमरन में मन भी आसानी से लग जाता है। क्योंकि सेवा करने से हमारा मन इस दुनियादारी से निकलकर उस कुल मालिक की तरफ लग जाता है। संगत जी, आज की साखी भी सेवा से संबंधित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी एक सेवादार की है और उन्हें नाम भी मिला हुआ है। उनकी एक कपड़े की दुकान है, लेकिन उनकी लगन सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति इतनी है कि अगर उन्हें सेवा का बुलावा आ जाए, सेवा का अगर उन्हें हुक्म आ जाए, तो वो दुकानें खुली छोड़कर बिना कोई परवाह किए सेवा पर चले जाते हैं। इतना उन्हें कुल मालिक से प्यार है, इतना उनका गुरु की संगत से प्यार है
तो आज हमें इस साखी में पता चलेगा कि अगर हम भी सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, तो कुल मालिक कैसे हमारी संभाल करता है, कैसे हमारी मदद करता है, कैसे हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करता है। संगत जी, अगर आपके मन में उस कुल मालिक के लिए प्यार है और आप उस परमात्मा की खोज में हैं, तो साखी को पूरा सुने। संगत जी, हम में से कुछ सज्जन अभ्यासी ऐसे हैं जिनकी लगन मालिक की तरफ ज्यादा है, मालिक की सेवा के प्रति, मालिक के नाम सिमरन के प्रति ज्यादा है, और दुनिया की तरफ बहुत कम है। चाहे ही वो कितने ही बिजनेस क्यों ना करते हो, कितने ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वो समय निकालकर गुरु घर की सेवा करते हैं। सेवा को कभी भी ना नहीं करते, मालिक के नाम का जाप करते हैं, हमेशा उसके हुक्म में रहते हैं, चाहे ही वो कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, उनकी दिनचर्या जैसी भी हो, फिर भी वो मालिक की भज जन बंदगी के लिए समय निकालते हैं। ऐसे सज्जन अभ्यासी हैं जिनका मालिक से इतना प्यार है और मालिक ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। परमात्मा उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। जो जीव सब कुछ होते हुए, एक अच्छा पैसा होते हुए, एक अच्छा परिवार होते हुए और एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी होते हुए, वो उसमें डूबता नहीं, वो माया की गहरी नींद में डूबते नहीं। सब कुछ होते हुए भी उस कुल मालिक को याद करते हैं, कभी उसे भुलाते नहीं। क्योंकि साध संगत जी, अक्सर देखा गया है, जब भी आदमी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, ऐशो आराम आ जाता है, या फिर अन्य दुनिया के पदार्थ आ जाते हैं जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो वो उसमें डूब जाता है, माया की गहरी नींद में चला जाता है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता, उसे मालिक का ख्याल तक नहीं आता, उसे मालिक का नाम ही भूल जाता है, तो वो मालिक से दूर हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि आज मेरे पास जो भी है, पैसा, ऐशो आराम, ये सब मालिक की कृपा से ही है। उसकी कृपा से ही है, देने वाला वो एक ही है। उसकी मर्जी है, जिसको जो चाहे वह दे देता है। उसकी मर्जी है कि वह दिया हुआ छीन भी लेता है, और जब छीन लेता है तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, उसके आगे फरियाद करते हैं। लेकिन जो मालिक की याद में बैठते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, उनके लिए सुख दुख नहीं होता। वो सुख दुख के पार चले जाते हैं, वो मालिक के भाने को मानकर चलते हैं, वो मालिक के हुक्म में रहते हैं और आनंदित जीवन जीते हैं। इसीलिए मालिक उन्हें कोई दुख आने भी नहीं देता और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, मालिक के घर की सेवा करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, मालिक उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता। उनका परमार्थ भी बना देता है, उनका स्वार्थ भी बना देता है। तो साध संगत जी ऐसे ही एक सज्जन अभ्यासी है, जो कि एक बहुत ही अच्छे सेवादार है। उनकी लगन रूहानियत की तरफ इतनी है कि अगर उन्हें रात के समय भी सेवा का हुक्म आ जाए तो वह रात को भी सेवा पर चले जाएंगे, चाहे ही वो कितनी ही गहरी नींद क्यों ना सोए हो, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से प्यार है, मालिक से प्यार है। उनके अंदर मालिक के नाम की तड़फ है। जो ऐसे सज्जन अभ्यासी होते हैं, मालिक उन पर अपनी कृपा सदा ही अपार रखता है। उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आने देता। अगर उन्हें कोई दुख आता भी है तो वो परमात्मा उन्हें महसूस ही नहीं होने देता। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। हर पल उनकी संभाल करता है, हर पल उनके अंग संग रहता है। जब भी उन्हें सेवा का हुक्म हो, वो चले जाते हैं, चाहे वो अपनी दुकान पर क्यों ना हो। उनकी कपड़े की दुकान है और करीब 50 से ज्यादा लोग उनकी दुकानों पर काम करते हैं। उनका बिजनेस ऐसा है कि अगर उनके स्थान पर कोई और हो, वो चाहकर भी अपने बिजनेस को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि साथ संगत जी आप तो जानते ही हैं कि जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, उन्हें एक पल का भी समय मिल नहीं पाता। वो अपने लिए भी समय बहुत ही मुश्किल से निकालते हैं। वो दिन भर काम में रहते हैं, उन्हें कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। उनका पूरा दिन केवल काम में ही चला जाता है। लेकिन जिसके अंदर मालिक के नाम की तड़प हो, मालिक का प्यार हो, गुरु का आशीर्वाद हो, वो अपने बिजनेस के साथ उस कुल मालिक की याद में भी बैठता है, गुरु घर की सेवा भी करता है,
संगत की सेवा भी करता है। और मालिक ऐसे जीवों से बहुत खुश होता है जो ऐसे बैलेंस रखकर जीवन में चलते हैं। मालिक उन्हें बहुत सारी खुशियां देता है, किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं रहने देता। तो वो भी ऐसे ही है, किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनका अच्छा है, लेकिन वो गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ते। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें ऐसे ही सेवा का हुक्म हुआ। वो तुरंत सेवा पर चले गए और जल्दी जल्दी में अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों को बताना भूल गए कि मैं सेवा पर जा रहा हूं। तो वो सेवा पर चले गए और उन्होंने बहुत ही लगन से गुरु घर की सेवा के बाद जब वो वापस घर आए, घर से दुकान पर गए तो उन्होंने दुकान पर जाकर अपना खाता देखना शुरू कर दिया कि आज कितने सामान की सेल हुई है। तो जब वो देखने लगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर उन्हें मिला हुआ था। वो ऑर्डर पास भी हो गया था। ये जानकर वो बहुत ही हैरान थे कि मैं तो सेवा पर था, ये ऑर्डर को किसने पास कर दिया? मुझे तो कोई फोन नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इजाजत के बिना ऑर्डर पास हो गया हो? तो उन्होंने दुकान पर काम करने वाले लोगों से पूछा। उनमें से एक ने कहा, सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हो? ये ऑर्डर आपने ही तो पास किया है। जब शर्मा जी दुकान पर ये ऑर्डर देने आए थे तब आप दुकान पर ही तो थे। मैं आपके बगल में खड़ा था और आपने मेरे सामने ही ये ऑर्डर उनसे लिया था, और अब आप पूछ रहे हो कि ये ऑर्डर पास किसने किया? तो ये बात सुनकर वह हैरान रह गए और वो चुप हो गए। वो जान गए कि मैं तो सेवा में लीन था। ये अवश्य ही उस मालिक की कृपा है, उसी ने मेरी जगह आकर मेरा काम संभाला है। वो समझ गए और जब वो घर गए तो जोर जोर से रोने लगे। वो कहने लगा कि मालिक तू इतना दयालु है, तुझे अपने भक्तों प्यारों की इतनी परवाह है कि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। वो बहुत रोए और उनकी लगन मालिक के प्रति और बढ़ गई। साध संगत जी, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि अगर उनकी दुकान कभी कभी बंद भी हो तो लोग उनके घर चले आते हैं कि हमें ये सामान चाहिए या फिर ये कपड़े चाहिए। उनके घर आकर उनको ऑर्डर दे जाते हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो उस कुल मालिक से जुड़े हैं, उनकी वाणी बहुत ही मीठी है। संगत जी, जो मालिक से जुड़े होते हैं, मालिक के नाम का जाप करते हैं, उन पर मालिक की कृपा हमेशा रहती ही है। उनकी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। वो लोग अक्सर लोगों को पसंद आते हैं जो मालिक से जुड़े होते हैं, क्योंकि संगत जी, अगर कोई गुलाब का फूल होता है तो उसकी सुगंध तो फैलती ही है, लोगों को आकर्षित तो करती ही है। तो ऐसे ही मालिक के भक्त और मालिक के प्यारे भी उसके गुलाब के फूल होते हैं, जिनके अंदर मालिक के नाम की खुशबू होती है, और वो खुशबू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं और उनसे प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि साध संगत जी जो दूसरों की मदद करता है, मालिक उसकी मदद करता है। साध संगत जी, आज इस साखी से हमें भी यही सीखना चाहिए कि अगर हम पर मालिक की कृपा है, मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देने वाला वो एक है, अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय जरूर देना चाहिए। हमें सेवा के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, और हमारे मन में किसी तरह का भी कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हर पल हमें उस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि तूने हमें अपनी शरण बख्श दी। मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना चाहिए, कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कुल मालिक बहुत दयालु है, जो भी वो करता है अच्छे के लिए ही करता है। आइए अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी मार्ग पर एक साखी सुनाते हैं। असल में ये कोई साखी तो नहीं, बल्कि हाल ही में डेरे में बाबा जी द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा डिसीजन है। संगत जी हो, क्या रहा था कि डेरे में रहने वाले परिवार जब अपनी लड़कियों की शादी करते तो कुछ ही समय के बाद लड़कियां ससुराल छोड़कर वापस मायके आ जाती, और तब बाबा जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। डेरे में रहने वाले कई परिवारों की शुरू से एक आदत बन चुकी थी। वे रोज का तीनों समय का भोजन अपने घर में बनाने के बजाय लंगर में ही कर लिया करते थे। हालात ऐसे थे कि कुछ घरों की रसोई में
कई कई दिनों तक चूल्हा जलता ही नहीं था। अब जब घर में खाना बनेगा ही नहीं, तो उस घर की बेटियां रसोई का काम आखिर सीखेंगी कैसे? समय के साथ इसका असर बहुत गंभीर रूप में सामने आने लगा। जब इन परिवारों की बेटियों की शादी होकर उन्हें ससुराल भेजा जाता, तो कुछ ही महीनों के भीतर समस्याएं शुरू हो जाती। कई लड़कियां खुद ही ससुराल छोड़कर मायके लौट आती और कई को ससुराल वालों द्वारा वापस भेज दिया जाता। ये किसी एक दो लड़कियों की बात नहीं थी। ऐसा लगातार बहुत सी बेटियों के साथ हो रहा था। धीरे धीरे ये एक चिंताजनक स्थिति बन गई। जब यह विषय बाबा जी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तुरंत इसके पीछे की असली वजह जाननी चाहिए। जब सच्चाई सामने आई तो वो सचमुच चौंकाने वाली थी। लगभग हर ससुराल में झगड़े की एक ही जड़ थी। लड़की को रसोई का कोई काम नहीं आता था। कई बेटियां तो चाय तक बनाना नहीं जानती थी। अब वे सीखेंगी भी कैसे, जब बचपन से घर में चूल्हा जला ही नहीं? जब पूरा परिवार लंगर पर निर्भर रहा, तो बेटियों को रसोई में हाथ आजमाने का अवसर ही कहां मिला? इस पूरी स्थिति पर गहराई से विचार करने के बाद बाबा जी ने एक ठोस और दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि डेरे में रहने वाले परिवार अब अपना भोजन अपने अपने घर की रसोई में ही बनाएंगे। इन परिवारों के लिए लंगर पर निर्भर रहना बंद कर दिया गया। उद्देश्य साफ था, घर में खाना बने और बेटियां भी घर के काम विशेषकर रसोई का कार्य सीख सकें। बादाजी यही नहीं रुके। उन्होंने इस फैसले को और प्रभावी बनाने के लिए डेरे में कुकिंग क्लास की व्यवस्था भी करवाई। कुछ अनुभवी बीवियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे डेरे की लड़कियों को खाना बनाना सिखाएं, साधारण से लेकर जरूरी व्यंजन तक। समय बीतने के साथ इसका परिणाम भी दिखाई देने लगा। डेरे की लड़कियां धीरे धीरे रसोई के काम में निपुण होने लगी। अब जब भी किसी बेटी की शादी होती, तो वो अपने ससुराल में आत्मविश्वास के साथ जाती और वहां सुखी जीवन जीती। क्योंकि साध संगत जी, ये एक सच्चाई है कि अगर किसी लड़की को रसोई का जरा सा भी ज्ञान ना हो, तो विवाह के बाद उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ससुराल वाले प्रायः यही अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बहू घर का कामकाज, विशेषकर भोजन बनाना, अच्छे ढंग से जानती हो। बाबा जी का ये निर्णय केवल एक नियम नहीं था, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन देने की सोच थी। और ये भी सच है कि बाबा जी ने गद्दी संभालते ही संगत की भलाई को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनका लाभ आज भी संगत अनुभव कर रही है। बाबा जी ने ये बात गहराई से महसूस की कि संगत अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए पंडाल में लंबी लंबी कतारें बनाकर स्टेज के सामने तक पहुंचती है। एक एक करके संगत आगे आती, दर्शन करती और फिर लौटती। इस व्यवस्था में एक तो बहुत अधिक समय लग जाता था और दूसरा संगत को अत्यंत कठिनाई झेलनी पड़ती थी। भीड़ इतनी अधिक होती कि कई कई घंटों तक लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता। बाबा जी अपनी संगत को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख पाते थे। उनके मन में यही चलता रहता कि जिस संगत ने इतना प्रेम और विश्वास दिया है, उसे दर्शन के लिए इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़े। इसी भावना से प्रेरित होकर बाबा जी ने उस समय एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। ऐसा निर्णय जिसमें समय भी बचा और संगत को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। बाबा जी ने एक ओपन कार तैयार करवाई, जिस पर बैठने के लिए एक कुर्सी लगाई गई। इसके साथ ही पंडाल में संगत को इस प्रकार बैठाया जाने लगा कि वो ओपन कार आराम से संगत के बीच बीच से निकल सके। शुरुआत में इस पूरी व्यवस्था का परीक्षण किया गया। जब यह देखा गया कि योजना पूरी तरह सफल है, तब पहली बार बाबा जी ने उसी ओपन कार से संगत को दर्शन दिए। उस दिन का दृश्य संगत कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही बाबा जी ओपन कार में बैठकर संगत के बीच से गुजरे, संगत भावनाओं से भर उठी। बहुत से लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे कि कितना महान सद्गुरु हमें मिला है, जो हर पल अपनी संगत की सुविधा और भलाई के बारे में सोचता है। पहले जहां दर्शनों में कई कई घंटे लग जाया करते थे और संगत को खड़े खड़े
भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। वही अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। आज संगत को अपनी जगह से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल 15 से 20 मिनट के भीतर लाखों की संख्या में बैठी संगत अपने सद्गुरु के दर्शन सहजता और शांति के साथ कर लेती है। साध संगत जी, अब हम बाबा जी के जीवन से जुड़े एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और करुणा से भरे निर्णय के बारे में सुनते हैं। हुजूर महाराज जी के समय की बात है। उस दौर में जब किसी को नाम दान दिया जाता था तो इंटरव्यू के समय स्वयं हुजूर महाराज जी वहां विराजमान होते थे। सेवादार संगत से प्रश्न करते थे, उनसे बातचीत करते थे। यदि हुजूर जी ये समझते कि किसी व्यक्ति को उस समय नाम दान नहीं दिया जाना चाहिए तो वे इशारे से सेवादारों को संकेत दे देते थे। संकेत मिलते ही सेवादार उस व्यक्ति को कमरे से बाहर जाने को कह देते थे। लेकिन जब किसी को बाहर भेजा जाता था तो उसका हृदय टूट जाता था। कई लोग फूट फूट कर रोने लगते थे। शुरुआती दिनों में जब बाबा जी ने ये दृश्य देखा कि संगत को बाहर भेजते ही वो रोने लगती है तो बाबा जी का हृदय द्रवित हो उठा। बाबा जी ने उसी समय स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझसे संगत का रोना देखा नहीं जाता। बस उसी क्षण बाबा जी ने एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय ले लिया। उन्होंने नामदान की पर्ची देने का अधिकार स्वयं से हटाकर अपने सेवादारों को सौंप दिया। बाबा जी ने ये तय किया कि वे केवल नामदान देंगे और इंटरव्यू व चयन की पूरी जिम्मेदारी सेवादारों के कंधों पर होगी। अब से व्यवस्था ये हो गई कि सेवादार ही संगत से बातचीत करेंगे और जिसे वे पर्ची देंगे उसे बाबा जी नामदान प्रदान करेंगे। जब किसी ने बाबा जी से विनम्रता से पूछा कि आपने ये व्यवस्था क्यों बदली तो बाबा जी ने बहुत सरल लेकिन गहरे भाव से उत्तर दिया, जब संगत रोती है तो मैं देख नहीं पाता, इसलिए मैंने इंटरव्यू का अधिकार अपने सेवादारों को दे दिया है। वे जिसे योग्य समझते हैं मैं उसे नामदान दे देता हूं। साध संगत जी, अब आप ही विचार कीजिए, क्या ऐसे संवेदनशील, करुणामय और संगत के दुख को अपने हृदय में महसूस करने वाले सद्गुरु हमें बार बार मिल सकते हैं? शायद नहीं, शायद कहीं भी नहीं। आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी ने हमें अपनी शरण दी है। ये कोई साधारण अवसर नहीं है। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का उल्लेख किया गया है और यह भी कहा गया है कि मनुष्य जन्म ही मुक्ति का द्वार है। अगर हम फिर से उसी 84 लाख के चक्र में उलझ गए तो न जाने कितने लाखों वर्षों बाद दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, और तब यह भी निश्चित नहीं कि सद्गुरु की शरण फिर मिलेगी या नहीं। इसलिए साध संगत जी, जो करना है, जो साधना करनी है, जो निर्णय लेना है, वो अभी करना है। इसी भाव के साथ हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।